प्रणाम। हमारे एक भाई ने बहुत ही सुंदर सा प्रश्न पूछा था कमेंट बॉक्स में कि दीदी आप इतने सारे स्तोत्र बताते हैं, इतने मंत्र बताते हैं, लेकिन मुझे तो इतना समय ही नहीं मिलता कि मैं ये सारी चीजें कर सकूं। और ऐसे कौन सा स्पेसिफिक स्तोत्र या मंत्र मैं बोलूं जिससे मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उससे मैं मुक्तता पा सकूं। तो ऐसा कोई व्रत आप बताइए जिससे मैं आसानी से कर सकूं। तो ऐसा ही एक व्रत हमारे हिंदू धर्म में है जो सभी व्रत में बहुत ही प्रधानता जिसे मिली है। ऐसा ये एक व्रत है जिसे हम कहते हैं एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत तो आप सभी को पता है कि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो वैसे तो हर महीने 2 एकादशी आती है, यानी पूरे साल में 24 एकादशी आती है। लेकिन अगर मलमास लग जाता है यानी पुरुषोत्तम मास जब लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, यानी जब पुरुषोत्तम मास लगता है तो 26 एकादशी आती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एक होती है और एक होती है कृष्ण पक्ष की। तो कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो ज्यादा प्रभाव डालती है। तो ऐसा नहीं है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दोनों ही जो एकादशी है वो सेम प्रभाव हमें देती है। तो ऐसे कोई आप उसमें वो नहीं कीजिएगा कि ये ज़्यादा मुझे फ़ायदा वाली है या तो फिर कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो फ़ायदा देने वाली नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अपने आप में सही से प्रभाव देती है। तो एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए? तो इसके पीछे बहुत ही सुंदर सी कथा है। अगर आप पद्म पुराण अगर आप किसी ने पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे कि पद्म पुराण में ये चीज़ बताई गई है कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, देवी एकादशी की निर्मिति कैसे हुई। तो आज यही एक छोटी सी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक बार की बात है कि जब ब्रह्मा जी के जो वंश थे तलाजंग, उनके जो वंश थे जिनका नाम था मूर राक्षस, तो ये मूर राक्षस इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पूरे स्वर्ग पे अपनी स्थान बना लिया था। यानी इंद्रदेव के साथ भी उन्होंने अच्छे से युद्ध करके सारे देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। तो सारी देवी देवता पृथ्वी पे यहाँ वहाँ विचरने लगे, लेकिन वो अच्छी भी बात नहीं थी। सब इंद्र भगवान को बोलने लगे कि हम मनुष्य के साथ रहते हैं तो वो हमें शोभा नहीं देता। तो ऐसे सारी चीज़ें होने के बाद भगवान इंद्र ने महादेव जी के पास गए और उन्होंने बोला कि भगवान भोलेनाथ आप ही इसमें से कुछ मार्ग निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे भगवान तो बोले हैं, उन्होंने कहा कि जो विश्व की निर्मिति जिनसे हुई है, जो विश्व की संरक्षण करने वाले भगवान है, ऐसे भगवान गिरधर के पास आप जाएं तो वही कुछ मार्ग निकाल सकेंगे। तो ऐसे में सभी भगवानों ने भोलेनाथ की आज्ञा ली और फिर वे गए भगवान विष्णु के पास। हमारे भगवान विष्णु तो अच्छे से क्षीर सागर में विराजमान थे, अच्छे से उनकी निद्रा चल रही थी। ऐसे में सभी देवी देवता विवंचना में पड़े कि भगवान तो आराम कर रहे हैं, तो अब हमारे प्रश्न को उत्तर कौन देगा, हम किसके पास जाएं। लेकिन हमारे विष्णु भगवान भी उतने ही बोले हैं। उन्होंने कहा कि बताइए कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, सारी देवी देवतागण आज मेरे क्षीर सागर में कैसे आ चुके हैं। तो ऐसे में भगवान इंद्र जी ने अग्रस्थान लिया और जो भी चीजें उनके साथ हुई थी, जैसे कि मूर नाम के जो ये महासूर राक्षस जिन्होंने पूरे स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, तो उन्होंने सारी कथाएं उन्हें बताई। तब जाके भगवान विष्णु ने कहा कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और फिर वो राक्षस का मैं वध करता हूँ। ऐसे में भगवान विष्णु और सारे देवी देवताओं के गण वहां से निकल चुके और एक गुफा में जाके रहे। वहां पे भी मूर राक्षस आ चुके। उन्होंने जैसे ही विष्णु भगवान को देखा वैसे उपहास से उन्होंने बोला कि तुम खड़े रहो, मैं अभी तुम्हारा वध करता हूँ। तो ये सुनकर भगवान विष्णु काफी क्रोधित हुए और पूरे क्रोधित होने के बाद उनके शरीर में से एक स्त्री की निर्मिति हुई और वो स्त्री काफी रूपवान थी, सुंदर थी और कई सारे शस्त्र अस्त्र की जानकारी रखने वाली थी। तो ऐसे में जब वो स्त्री की उत्पत्ति हुई तो वैसे ही मूर राक्षस ने उसके हुंकार से ही वो भस्मीभूत हो गया। यानी वो इतनी ताकतवान थी कि जिससे इतना शक्तिशाली राक्षस भी भस्मीभूत हो गया। तो ऐसे में सारे देवी देवता ऋषिगण सारे बहुत ही प्रसन्न हुए और वही देख के भगवान विष्णु ने कल्याणकारी स्त्री को पूछा कि देवी तुम हो कौन। तभी जाके उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु आपसे ही तो मेरी उत्पत्ति हुई। उसी क्षण से भगवान ने उन देवी को एकादशी के नाम से
उन्हें निरूपण किया उनका। और फिर भगवान विष्णु ने उनको कहा कि आज तुमने समस्त देवी देवता गणों की रक्षा की है, ऋषि मुनियों को प्रसन्न किया है, तो तुम कुछ ऐसा वर मांगो जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब जाके देवी एकादशी ने कहा कि भगवान विष्णु, अगर आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा वर दीजिए ताकि समस्त व्रत में से मैं प्रधान में रहूं। अगर कोई भी भक्त मेरी इस दिन अच्छे से पूजा अर्चना करेगा, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करेगा और मेरा व्रत रखेगा, उसे मैं मनोवांछित फल दूंगी, धन सुख प्राप्ति मैं उसे दूंगी, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं उसे मोक्ष की प्राप्ति भी दूंगी और मुक्त करूंगी। तो यही सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जो चाहती हो देवी, मैं तुम्हें आज ये वर देता हूँ, और तथास्तु कहा। इसीलिए ये व्रत का उतना महत्व है कि एकादशी के दिन अगर हम एक भुक्ता होके यानी एक समय खाना खाएं, या तो कुछ एकादशी ऐसी भी है कि जिसमें हमें निर्जल रहना पड़ता है, यानी उस दिन हम पानी भी नहीं पी सकते, इतने कड़क व्रत हमें करने पड़ते हैं। तो ऐसे कई सारी एकादशी है, जैसे निर्जला एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी है, या तो फिर ऐसे जो 24 एकादशियां हैं वो उसका अलग अलग महत्व बताया गया है, उसकी विधि भी अलग है। लेकिन ये सारी चीजें पद्म पुराण में आपको पढ़ने को मिल सकती है। अगर आप पढ़ते हैं, आपको उसमें पढ़ने का रस है, तो आप ये पद्म पुराण जरूर पढ़िएगा। उसमें बहुत ही अच्छे से एकादशी के व्रत के बारे में बताया गया है। तो ऐसी ये 24 और पुरुषोत्तम मास की 2, ऐसे ये 26 एकादशी। तो इसका विधान क्या होता है? तो दशमी के दिन हमें इसके नियम और संयम का पालन शुरू करना पड़ता है। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन सुबह के समय जल्दी उठ के स्नान करके पूर्ण दिन हमें भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है या तो फिर मूर्ति है उसकी पूजा अर्चना करनी होती है। भगवान विष्णु को जो भी वस्तु है यानी जो भी चीजें उन्हें पसंद है उसका भोग लगाना है, और उसी दिन रात्रि के समय पूर्ण रात्रि जागरण करके हमें भजन हो या तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु की साधना करनी है। आप उनके मंत्र भी बोल सकते हैं। तो एकादशी के दूसरे दिन हमें उसका पारण करना होता है, यानी उस दिन हमें दान धर्म करना होता है। अब जब आप भगवान विष्णु की साधना करेंगे तो भगवान विष्णु के तो कई सारे रूप हैं, जैसे श्री कृष्ण है, राम जी है, या तो फिर जैसे हमारे महाराष्ट्र की तरफ पांडुरंग यानी विट्ठल जी की साधना की जा सकती है। तो अगर आप पूर्ण दिन विट्ठल विट्ठल ये मंत्र का जाप भी करते हैं, या तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र की भी अगर आप साधना करते हैं तो उस दिन उसका विशेष फल आपको मिलेगा। तो एकादशी का व्रत हम इस तरह कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए? तो आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं या तो व्यक्ति जो भी चीज पाना चाहता है, या तो फिर ये सारे संसार में से मुक्ति भी अगर आप पाना चाहते हैं तो ये एकादशी का व्रत आप ही के लिए है। यानी अगर आप पूर्ण वर्ष कुछ भी नहीं करते हैं, अगर आपको उतना समय भी नहीं मिलता है कुछ चीजें करने का या तो भगवान के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने का, लेकिन अगर आप ये एकादशी का व्रत भी हर महीने करते हैं तो उससे आपको पूर्णतः पुण्य प्राप्ति होती है। तो ऐसा ये बहुत ही खास ऐसा एकादशी का व्रत है जो आप जरूर कीजिएगा। कई लोग ये व्रत करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर बुजुर्ग कोई व्यक्ति है, पहले के समय के जो महिलाएं हुआ करती थी वो तो जरूर ही ये चीज करती है और करती होंगी भी। इसीलिए तो हर घर में शांति, सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति हुआ करती थी। तो मैं आप सभी महिलाओं को भी ये गुजारिश करूंगी कि आप ये एकादशी का व्रत जरूर कीजिए, भगवान विष्णु की साधना कीजिए, ताकि आपको भी आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो जरूर भगवान आपको आशीर्वाद रूप में देंगे। तो ऐसा ये एकादशी का व्रत है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि 24 यानी हर साल में 24 और पुरुषोत्तम मास की 2, तो ऐसी 26 एकादशी कौन सी है, उनके नाम क्या है, उस दिन हमें क्या करना होता है, पूजा अर्चना कैसे करनी है, कौन से विधान है, ये सारी एक एक जो एकादशी है उसके ऊपर हम वीडियो बनाने ही वाले हैं। तो आप वो सारे वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इतने सारी एकादशी है। जैसे मैंने कहा निर्जला एकादशी है, कामाक्षी एकादशी है, कामदा एकादशी है, तो फिर पाप मोचनी एकादशी है। ऐसे कई सारे जो नाम है उसमें कैसे हमें पूजा अर्चना करनी है उसके ऊपर मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसे जरूर देखिएगा। और ये एकादशी का वीडियो, इसकी कहानी आपको कैसे लगी वो जरूर मुझे बताइए। और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। अगर कोई नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और वीडियोस तो शेयर करते ही हैं आप। धन्यवाद।